राज परिवार अकेले नहीं खाता है, राज परिवार पहले देता है, बांट के खाता है। हम राज परिवार वाले जरूरत पड़ता है तो लेते भी हैं और देते भी हैं, लेकिन हम राज परिवार मिल बांट के खाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। 10, 20, 50 ऐसे लोग हैं जो हमारे परिवार से जलते हैं। ज्यादा नहीं होंगे, 10, 20, 50 होंगे जो हमारे परिवार से जलते हैं। बाकी सब जो है ना हमारे परिवार को बहुत सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कल जब वीडियो आया ना लप्पू लप्पी का, मतलब कि सचिन मनीषा का, तो बहुत लोग प्यार दिए हैं। मतलब उसका वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसके लिए मतलब कि हम आप लोग को दिल से धन्यवाद करते हैं। राज परिवार यानी आपका परिवार। नहीं जानती कि माता जी कहाँ तक लेके जाएंगी, और इसी बीच माता जी का मिला आशीर्वाद मेरे परिवार को। जैसा आप सबको पता है कि लप्पी भौजी का एक गाना आया है, एक जो भाई बहन वाला जो सॉन्ग शूट हुआ था उनके घर में, जो उनके भाई मोहित डांसर के साथ, वो वाला गाना आया है। और वो गाना अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है 6 नंबर पे, जिसको लेके पूरे राज परिवार में जो है ना एक खुशी की लहर है। होना भी चाहिए भाई, इतना अच्छा अगर कोई कर रहा है, अगर उसको उसका रिजल्ट अगर मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है कि सब खुश होते हैं। अब हर लोग का अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। जो लप्पी के चाहने वाले लोग हैं उनका भी आ रहा है कि भाई लप्पी जो है, लप्पी बहुत तरक्की कर रही है। मतलब जगतिया जो है ना, जगतिया रो रही है, जगतिया अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाई, और लप्पी जो है ना डे बाय डे जो है बहुत आगे तरक्की कर रही है। ऐसा लोगों का कहना है, ऐसे बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है कि भाई लप्पी जो है ना बहुत तरक्की कर रही है, और जगत जो है वो रो रही है। जगत जो है उसको उसके कर्मों की सजा मिल रही है, और लप्पी के जो कर्म अच्छे थे जिसकी वजह से लप्पी जो है इस ऊंचाई पे पहुंची है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि लप्पी किस कर्मों की वजह से यहाँ तक आई है, वो लप्पी को भी पता है, राज परिवार को भी पता है, या अंधभक्तों को भी पता है, सब लोगों को पता है। तो चलिए आज बात करने आई हूँ माता जी का, कि माता जी का एक वीडियो आता है, मैं उसके बारे में आप लोगों से बात करने आई हूँ कि माता जी ने अपने उस वीडियो में क्या बोला है। पहले बात करते हैं अप्सरा ताई का, कि बेचारी ताई बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी जो बहू है उसका गाना ट्रेंडिंग में आ रहा है। लेकिन हाँ, वो जो गाने वाले भाई साहब हैं जिन्होंने गाना शूट करवाया था, उसमें ना अप्सरा ताई को भी एक छोटा सा रोल देना चाहिए था। अगर आज अप्सरा ताई को उसमें एक छोटा सा रोल मिलता ना, तो शायद ताई का जो खुशी का लेवल है ना वो पता नहीं 10 गुना हो जाता। क्योंकि ताई को बहुत अच्छा लगता है इन सब चीज़ें करके, कि भाई अगर उनका गाना शूट होता, अगर वो भी भोजपुरी मूवी में उनको भी एक सास का अगर रोल मिल जाता, तो भाई माता जी जो है ना धन्य हो जाती। मुझे लगता है कि वैष्णो माता को वो 1000 नहीं 1,00,000 बार धन्यवाद करती कि मुझे भी ये भोजपुरी मूवी में मतलब आप एंट्री दिला दिए मेरे बहुरिया की वजह से। अब बात करते हैं कि ताई भाई निकली यहाँ से, ताई निकली, उसके बाद बेचारी का मोय मोय हो गया। एक तो कि भाई माता जी अपनी कृपा पता नहीं बरसाई उन पे, कि भाई वो सोची थी कि हेलीकॉप्टर, क्या बोली थी, हेलीकॉप्टर, हाँ हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं गाइजों, हम हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। हमको बहुत खुशी है इस बात का कि हमारे बेटे इतना तरक्की किए, हम अपने बेटे बहुरिया की वजह से पहला बार गाइजों हेलीकॉप्टर पे चढ़ रहे हैं। प्लेन पे तो हम चढ़ चुके थे, ट्रेन पे चढ़ चुके थे, हम सब कुछ पे चढ़ चुके थे, लेकिन अभी तक हेलीकॉप्टर पे नहीं चढ़े थे, जिसके वजह से हमको डर भी लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, माता रानी है, माँ वैष्णो है हमारे साथ, तो इसलिए हम हेलीकॉप्टर पे चढ़ के पहला बार जाएंगे। बहुत खुशी था माता जी को कि हेलीकॉप्टर पे चढ़ना है, लेकिन हेलीकॉप्टर पर बेचारी नहीं चढ़ पाई, इसका बहुत ज़्यादा अफसोस हमको भी है। बेचारी का कम से कम गधा जन्म छूट जाता। लोग बोलता है ना कि जीवन में जो काम आप नहीं किए हो, अगर पहला बार कर रहे हैं तो आपका गधा जन्म छूटता है। तो बेचारी सब कुछ कर ली थी, केवल हेलीकॉप्टर पे नहीं चढ़ी थी। मतलब बेचारी का किस्मत ना धोखा दे दिया। माता जी जो है ना, मतलब क्या बोले, सारा प्यार और आशीर्वाद लगता है कि लप्पी पे बरसा दी, और बाकी लोगों को कुछ नहीं। मतलब बाकी लोग जो है ना माता जी को तो बिल्कुल नहीं दी। सबसे पहले इनका मोय मोय वहीं से स्टार्ट हो गया बेचारी को, कि क्या मस्त एकदम सोची थी कि हेलीकॉप्टर में बैठेंगे, मस्त हेलीकॉप्टर का वीडियो बनाएंगे गाइजों, और आप लोग को दिखाएंगे कि हेलीकॉप्टर में काका था। लेकिन नहीं हो पाया गाइजों कि भाई, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है ना वो कैंसिल था। लेकिन मुझे एक चीज़ यहाँ पे कहना है कि हेलीकॉप्टर कैंसिल था, और 7-8 दिनों से कम जो अपडेट मतलब आना चाहिए था भाई, जो बुकिंग करवाए हैं तो उसको तो कम से कम मैसेज आना चाहिए था। और अगर नहीं आया तो गलती तो है उनकी, जो मतलब वहाँ पे मतलब का है, जो रूल है कि भाई आपको अगर कोई बुकिंग करवाता है तो आप उसको रिसिप्ट भेजते हो, तो कम से कम नोटिफिकेशन तो आना चाहिए था कि भाई हेलीकॉप्टर जो है 1 वीक से कैंसिल है। अब माता जी बेचारी एकदम पूरे तैयारी में जाती है, एकदम बैग परस उरस लेके कि हमको तो हेलीकॉप्टर से जाना है।
अब हेलीकॉप्टर से जाने के चक्कर में बेचारी जाती हैं, और वहाँ जब जाती है तो पता चलता है कि हेलीकॉप्टर जो है ना कैंसिल हो गया गाइजों। बहुत बड़ा माता जी के साथ मोह मोह हो गया वहाँ पे। अब बेचारी हेलीकॉप्टर से मतलब नहीं गई तो अब का बचा हुआ था, पैदल तो वो जा नहीं सकती हैं, काहे कि पहले ही माता जी को बता दी थी कि माता जी हम पैदल तो नहीं आ पाएंगे भाई, क्योंकि माता जी हम थक जाएंगे, इतना चढ़ाई चढ़ना है, इतना दूर आपका पहाड़ है, पहाड़ों वाली मैया, आपके पास जाने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत जुनून की ज़रूरत होती है। और माता जी कहती हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। माता जी का आप सुने होंगे, आप लोग पहले बोलती थी माता जी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम आज भी बहुत एक्टिव हैं, हम अपनी बहू लोग से ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन भर में 4-4, 5-5 को ब्लॉग डाल देते हैं, हम इतने मेहनती हैं, हम आज भी कुछ भी करते हैं और हमसे लोगों को सीखना चाहिए। लेकिन माता जी आज क्या कह रही हैं कि हमसे नहीं चढ़ा जाता भाई, इसलिए हम घोड़ी पे मतलब घोड़ा पे जो भी है चढ़ के गए, क्योंकि बहुत सारे लोग इन लोगों को ट्रोल कर रहे थे, बहुत सारे लोग इनको कमेंट किए थे कि ये देखिए ये गधे ना घोड़े पे बैठे हुए हैं, इनके बेटे को बोल रहे थे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई सबको नाचने के लिए थकान नहीं होता है, इस सबको वीडियो बनाना होता है तो थकान नहीं होता है, ये सब नाचने में नहीं थकता है, लेकिन ये सब माता वैष्णो के दर्शन करने गई है तो बताइए कि मतलब ये लोग घोड़े से गए हैं, मतलब कि बेजुबान के इस पे बैठ के जाने से आपको क्या ही फायदा होगा, क्या पुण्य मिलेगा। मानते हैं कि जो चलने में असमर्थ है तो चलिए उसको समझ में आता है कि जो असमर्थ है कि भाई उसको नहीं चला जाता है, जैसे कि मान लीजिए माता जी हो गए, उसके बाद एजी ओजी हो गए, मतलब एलेक्सा अंकल हो गए, उसके बाद बच्चे छोटे छोटे हो गए, उसको तो समझ में आया कि भाई वो अगर चढ़ के जाता है तो भाई समझ में आता है कि भाई बच्चे हैं नहीं चढ़ पाएंगे, या उम्र हुआ नहीं चढ़ पाएंगे। चलिए ताई का भी बात करते हैं, लेकिन जब लप्पू भैया, लप्पी, भंजना का पति, उधर होलो लोलो यूनिवर्सिटी वाली दीदी जी, उसके बाद बिलौटा जीजा जी, ये सारे के सारे चढ़ के गए घोड़े से। मतलब उन लोगों के टीम में एक भी ऐसा सिंगल इंसान नहीं था जिसमें इतनी क्षमता हो कि वो चढ़ के चढ़ाई खुद चढ़े। ये लोग बस केवल जयकारा लगा रहे थे, प्रेम से बोलिए माता, मतलब वही कहा जाता है, माता जी को लग रहा है कि माता वैष्णो का आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार पे है, तभी हमारी बहुड़िया का जो सॉन्ग है ना वो ट्रेंडिंग में आया। तो सबसे पहली बात कि माता जी, एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि माता वैष्णो का आशीर्वाद आपकी बहुड़िया के ऊपर है, सच बात है कि है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपकी बहुड़िया का जो ट्रेंडिंग में आने का जो रीजन है कि आपकी बहुड़िया एक यूट्यूबर थी, और उनमें भी मिलियन सब्सक्राइबर वाली। आपके बेटे ने जितना यूट्यूब पे गंध मचाया था, जो कुछ भी किया था, जिसकी वजह से आपकी बहुड़िया को एक अलग पहचान मिली है, एक अलग सिंपैथी मिला है। और रही बात कि आपकी बहुड़िया जो है वो सॉन्ग भी बहुत अच्छा चूज की थी कि भाई भाई बहन का अभी मौसम है, और इमोशनली सॉन्ग, कोई भी चीज़ अगर आप इमोशनली, अगर पति पत्नी का अगर कोई सैड सॉन्ग होता है मतलब, या फिर इस तरह का जो सॉन्ग होता है ना, उसको लोग पसंद करते हैं। अगर यही आपकी बहुड़िया किसी मतलब गाने पे ठुमका लगाती तो शायद बहुत सारे लोग उसको हेट करते, लेकिन हाँ यहाँ पे आपकी बहुड़िया ने अच्छा काम किया कि भाई मतलब एक अच्छा सॉन्ग चुनी और एक भाई बहन के रिश्ते को बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया, जो कि अच्छा लगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी बहुड़िया ने जो किया वो गलत है, नहीं ऐसा नहीं है, एक अच्छा सॉन्ग है, एक अच्छा सॉन्ग का जो सॉन्ग भी है सुनने में अच्छा लग रहा है, और आपकी बहू का एक्ट भी है, मतलब वो उसको ओवर एक्ट नहीं कह सकते हैं, मतलब जितना है वो सही। हाँ आपके बेटे ने जो किया वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, हाँ मोहित ने भी जो किया अपना अच्छा से किया है, उस एक्ट कितना करना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर एकदम बराबर था। अब माता जी अपना आ गई हैं, पूजा कर ली हैं, दर्शन कर ली हैं, भैरव मंदिर नहीं गए ये लोग, सब लोग इनको कमेंट भी कर रहा था कि आप लोग को भैरव मंदिर जाना चाहिए था, क्योंकि बिना भैरव के दर्शन का पूजा ये मतलब कि क्या बोलते हैं कंप्लीट नहीं होता है। अगर आप अर्ध कुमारी गए, माता के दर्शन किए, उसके बाद करने के बाद आपको भैरव मंदिर पक्का जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग भैरव मंदिर नहीं गए, केवल भैरव मंदिर गए हैं इनके छोटे नवाब, मतलब कि छोटे वाले युवराज ही भैरव मंदिर गए हैं, बाकी इनके घर से कोई भी भैरव मंदिर नहीं गया। अब बात करते हैं कि माता जी अब सारा काम करके बैठ गई हैं, ये बड़े मतलब लप्पू लप्पी जो हैं वो रात के ही ट्रेन से निकल चुके हैं, 3 बजे ही उनका ट्रेन था। उनके भैया जो हैं मतलब लप्पी के जो सगे वाले भाई वो, और कुछ कैमरामैन जो लप्पू लप्पी के कैमरामैन थे वो रात को ही निकल गए हैं। उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, क्योंकि उनका भी वीडियो मैंने देखा है, और ट्रेन में जैसे लप्पू भैया कर रहे थे, उनकी जो ट्रेन में टच्ची बनने की आदत है, जो प्यार मोहब्बत दिखाते हैं वैसा वाला। फिलहाल पहले माता जी का बात करते हैं। माता जी कह रहे हैं कि हमको बहुत खुशी है, हमारे बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और एक माँ बाप के लिए इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती है। सही बात है
कि आपके बच्चे जो अभी कर रहे हैं, जो ये किए, अपने ट्रैक से हटके मतलब कुछ ट्राई करने की कोशिश किए, वो सच में एक अच्छा है कि भाई चलो कम से कम अपना जब इस सेक्टर में वो आ चुके हैं, जब इस रील्स बनाना, गाना शूट करना, तो भाई चलो अगर इसमें वो ट्राई कर रहे हैं और अगर उनको मतलब कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं कि माता जी कह रही हैं कि आप लोग भी मतलब जो लोग हैं, कुछ 10-20 लोग हैं जो माता जी के मतलब सपोर्ट में नहीं है, जो माता जी के रियलिटी बताते हैं, मतलब माता जी के अगेंस्ट भी नहीं है। जैसे ये लोग क्रिएटर को लगता है ना कि कुछ रिएक्शन वाले हैं जो हमसे मतलब नफरत करते हैं या हमारे मतलब हमारे पीछे पड़े होते हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि माता जी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं है। ये रिएक्शन वाले जो हैं वो भले ही ये है कि कुछ लोग हैं जो आपकी चाटुकारिता करते हैं, कुछ लोग हैं कि आपकी गलती में भी साथ खड़े होते हैं, कुछ लोग हैं कि बस केवल आपको सच का आईना दिखाते हैं, और यही जो सच का आईना दिखाते हैं वही आपके दुश्मन बने हैं। तो माता जी ने कुछ रिएक्शन वाले को कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं 2-4-10 जो हमारे परिवार का खुशी नहीं देखना चाहते हैं, हमारे परिवार से नफरत करना चाहते हैं, जिनको भी हम कहेंगे कि वो भी लोग ना ये सब नफरत नहीं करें और हमारे साथ आके मिलके काम करें। जैसे माता जी समझिए कि एक ऑफर दे रही हैं कि भाई जैसे अगर आप हमारे परिवार के साथ मिल जाती हैं, हमारे परिवार के बारे में अच्छा बोलते हैं, तो हो सकता है कि कल से आपको भी प्रमोशन का कुछ काम मिल जाएगा, आप लोग भी आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ रहे हैं, हम तो यही चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़े। और माता जी एक बात बोली है कि हमने आज तक किसी का गलत नहीं सोचा, ना ही गलत बोला। दोस्तों, हम माता के मतलब इसमें बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने तो हर बार देखा है, मैंने हर बार नहीं बार देखा है कि माता जी ने हमेशा गलत जो है ना, हमेशा गलत बोली हैं, हमेशा सबको बद्दुआ दी हैं, हमेशा जो है ना किसी को नीचे गिराने में, किसी को गाली गलौज करने में कभी भी माता जी पीछे नहीं रही हैं। लेकिन आज माता जी कह रही हैं कि हम कभी भी किसी का दिल से बुरा नहीं चाहें। लेकिन कुछ दिन पहले का आप कंट्रोवर्सी देखे होंगे कन्यादान वाली बेटी के साथ, कि जिस बेटी का ये कन्यादान की थी उसी बेटी के इज्जत का ये फालूदा बना दी थी, और ये कह रही है कि हम किसी के बारे में बुरा सोचते ही नहीं है। तो अब आप ही लोग बताइएगा दोस्तों कि क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्योंकि ये जो कुछ भी चीज़ें माता जी सोचती हैं अपने इसके बारे में, वो सारी चीज़ें जो है ना वो वीडियो में पड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि माता जी ने कुछ और पॉइंट्स ऐड किए हैं कि हम अपने बच्चों के साथ तन मन धन से एकदम मतलब ये हैं कि हमारे बच्चे भाई बिल्कुल आपको होना भी चाहिए। आपके बच्चे अगर आज कुछ अच्छा कर रहे हैं तो पीछे से आपके लिए भी अच्छा होगा। आज अगर आपकी बहुड़िया का एक फेमस चेहरा है यूट्यूब पे, तो कहीं ना कहीं मतलब जो है ना कि आपको भी उसकी वजह से फेम मिला। आप आज यूट्यूब पे इतना जल्दी सर्वाइव कर रहे हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आपको बिल्कुल ही करना चाहिए। अब बात करते हैं कि माता जी ने कुछ और बात बोला है कि भाई जो कुछ लोग हैं, माता जी का कहना है कि भाई सबसे पहली बात है ना कि भाई कोई नहीं जानता है कि किसकी मंजिल कहाँ है। मतलब लप्पी की जो मंजिल है ना वो भोजपुरी मूवी मतलब भोजपुरी में था, इसीलिए लप्पी जो है ना एकदम से मतलब दहिया में दहिया रगड़ के नाच रही थी। माता जी का कहना है कि भाई कोई नहीं जानता है कि किसकी मंजिल कहाँ है। पहले हमको भी सारे चीज़ से प्रॉब्लम था, जब तक हम यूट्यूब पे नहीं थे, हम वीडियो नहीं बनाते थे, हम रील्स नहीं बनाते थे, हम नहीं नाचते थे, तो हमको ये चीज़ें बहुत गलत लगता था। लेकिन गाइजो जिस दिन से हम खुद ये सारे कर्म करने लगे ना, तो हमको बिल्कुल अच्छा लगने लगा, हमको बहुत मजा आने लगा यूट्यूब पे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग भी मत जलिए और आप लोग भी आके इसमें मेरा योगदान दीजिए। आप लोग भी वीडियो बनाइए, मस्त रील्स बनाइए और किसी से मत जलिए। आप लोग नहीं जानते हैं कि कल मतलब जो है ना किसका मंजिल कहाँ किसको लेके जाएगा। तो माता जी का ये बात भी कहना है। माता जी ने आज फिर अंकुश और स्वाति की बेटी के लिए मतलब कामना किया है कि भाई जिसके बच्चे जिसको बच्चा नहीं है उसका गोद भर जाए, जिसका बच्चा मतलब नहीं मतलब है और बच्चे की तबीयत खराब है तो उसके बच्चे का तबीयत खराब हो जाए। क्योंकि भाई हम माता से मतलब दुआ कर रहे हैं कि जिसका बच्चा मतलब बीमार है ना उसके बच्चे मतलब जो है सही हो जाए। क्योंकि माता जी को पता है कि भाई हम ये चीज़ें जब पिछले बार माता जी बोली थी तो माता जी काफ़ी ट्रोल हुई थी, लेकिन फिर आज माता जी जो हैं ये बैठ के मतलब वहाँ पे फिर से वही स्वाति अंकुश की बेटी के लिए दुआ कर रही हैं कि ठीक हो जाए। फिर माता जी का कहना है कि भाई सारी जो औरतें हैं ना माता रानी करे कि उनका गोद भर जाए, क्योंकि जो औरत को अगर बच्चा नहीं होता है वो औरत जो है ना वो परिपूर्ण नहीं होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है इनका कि भाई एक औरत तभी मतलब पूरी होती है, संपूर्ण होती है जब तो वो माँ बनती है। क्योंकि अगर लेकिन हाँ एक बात ये भी है कि कितना भी आप माता रानी को घुरा लो, कितना भी आप भगवान को घुरा लो, कितना भी आप माता की चौकी लगा लो, माता के दर्शन कर लो, माता के पास पहुँच जाओ, माता से अर्जी लगाओ, लेकिन हर किसी के किस्मत में ये सुख शायद नहीं होता है।
ये सुख जो होता है हर किसी के किस्मत में नहीं होता है। भगवान मतलब जिसको अगर देना होता है ना, तो वो माता की अर्जी नहीं भी लगाता है तब भी उसको हो जाता है। वो माता के पास नहीं जाता है तब भी हो जाता है। माता को मतलब याद करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जिसको नहीं होना होता है वो लाख अपना मतलब वो कुछ भी कर ले तब भी नहीं होता है। राजमाता ने अपने वीडियो में कहा है कि जितने भी हमारे विरोधी लोग हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो हमारे परिवार से जलते हैं, हम उनको भी ये कहना चाहेंगे कि आप लोग बुरा रास्ता क्यों चुने हैं। आप लोग भी अच्छा का रास्ता चुन लीजिए और हमारे परिवार के साथ आके हाथ मिला लीजिए। क्योंकि क्यों बुरा बनना, आप लोग भी मिल बांट के खाइए। हम लोग मिल बांट के खाने में विश्वास रखते हैं। आप भी कमाइए, हमें भी कमाने दीजिए। क्यों हमारे मतलब हम लोगों की बातों को आप लोग सोशल मीडिया पे ले आते हैं, क्यों हमारी गलतियां हमें बताते हैं। तो राजमाता का ऐसा कहना है। तो चलिए, राजमाता जो है अभी होटल में आराम कर रही हैं, क्योंकि उनकी जो ट्रेन है, उनका ट्रेन मतलब में अभी जाने वाले लोग जो वहाँ बचे हुए हैं वो रंजना प्रिंस, उसके बाद बेंगलोर वाली जीजी, जो बिलौटा जीजा जी, उसके बाद ताई, उसके बाद जो बच्चे और कुछ इनके जो कैमरामैन, कुछ एडिटर हैं, वो लोग हैं जो अभी मतलब ये लोग अभी वहाँ पे हैं। और ये लोग कुछ देर में मतलब कि निकलेंगे, क्योंकि लप्पू लप्पी तो निकल चुके हैं। और माता जी बोली हैं कि अब नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा वो आएगा। अब देखना ये होगा, क्योंकि माता जी ने बताई हैं कि उनके घर में अभी बहुत कुछ और ग्रैंड होने वाला है। अब पता नहीं अब और क्या क्या अभी मतलब होने वाला है, जो होगा अभी सामने ही आएगा। क्योंकि भाई अब माता जी बोली हैं कि कुछ और बड़ा होने वाला है, तो अब देखना ये होगा कि अब क्या बड़ा होने वाला है। तो आप लोग भी इंतजार कीजिए, बने रहिए, जो भी बड़ा होगा हम जरूर बताएंगे आप लोगों को। तो चलिए, इसी तरह से बने रहिए। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको